नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अंशु शर्मा। 4 बड़ी खबरें आप देख रहे हैं, तो आइए नजर डाल लेते हैं कि आज की 4 बड़ी खबर कौन सी है। पहली बड़ी खबर मिलेंगे जहां पर उत्तराखंड में हरिद्वार, रुड़की समेत 6 रेलवे स्टेशन और धार्मिक स्थलों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। पत्र में सीएम का भी जिक्र किया गया है। 21 मई को हमले की चेतावनी यहां पर दी गई है। इसके साथ ही दूसरी खबर लेंगे जहां पर कई राज्यों में अभी 3-4 दिन नहीं मिलेगी गर्मी से राहत। पश्चिमी हवाओं ने जोर दिखाना शुरू किया। 10 और 11 मई को मध्य प्रदेश में लू चलने की संभावना होगी। तीसरी बड़ी खबर मिलेंगे जहां पर मध्य प्रदेश भर में एक हफ्ते बाद कोरोना का ग्राफ 3000 के नीचे पाया गया। पिछले 24 घंटे में 2704 नए मामले सामने आए हैं। आधे से ज्यादा मामले अकेले दिल्ली में बताए जा रहे हैं। चौथी और अंतिम बड़ी खबर मिलेंगे जहां पर मध्य प्रदेश में लाडली लक्ष्मी योजना पार्ट 2 का आगाज किया जा चुका है। इसके साथ ही भोपाल में राज्य स्तरीय कार्यक्रम के साथ सीएम शिवराज ने शुभारंभ किया है। 42 लाख से ज्यादा बेटियों को लाभ मिलेगा। और पहली बड़ी खबर की ओर रुक करेंगे जहां पर उत्तराखंड में हरिद्वार, रुड़की समेत 6 रेलवे स्टेशन और धार्मिक स्थलों को बम से उड़ाने की धमकी भरा पत्र मिला है। पत्र में सीएम का भी जिक्र किया गया है। रेलवे सूत्रों के मुताबिक रुड़की रेलवे स्टेशन अधीक्षक को एक धमकी भरा पत्र मिला है। पत्र टूटी फूटी हिंदी में लिखा हुआ है, जिसमें खुद को आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद का एरिया कमांडर सलीम अंसारी बताकर लक्सर, नजीराबाद, देहरादून, रुड़की, ऋषिकेश, हरिद्वार रेलवे स्टेशन को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। और बताया गया है कि पत्र में टारगेट पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का नाम भी है। पत्र मिलने से हरिद्वार के नजीबाबाद तक खलबली मच गई है। पुलिस पत्र भेजने वाले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। इसके साथ ही उत्तराखंड और यूपी के रेलवे स्टेशन में सतर्कता और भी बढ़ा दी गई है। देवभूमि को दहलाने की साजिश देखने को मिल रही है। पत्र में सीएम धामी का भी जिक्र किया गया। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अवनीश गुप्ता जुड़ गए हैं। जी अवनीश, जी देवभूमि को दहलाने की साजिश सामने आई है, क्या कुछ अधिक जानकारी? देखिए एक्चुअली यहाँ पर अगर बात करें, अफरा तफरी का माहौल जो है उस वक्त आया जब एक धमकी भरा पत्र जो है बम से उड़ाने का जो है यहाँ पर रुड़की स्टेशन मास्टर को मिला। उससे जो है तभी प्रशासन हरकत में आया और अलर्ट मोड पे आ गया। उस पत्र में जो वहाँ का एरिया कमांडर अपने को जो बता रहा है जैसे मोहम्मद का सलीम अंसारी, उसने साफ शब्दों में कहा है कि जो है पुष्कर सिंह धामी का नाम लेते हुए कि और जो महत्वपूर्ण स्थल है उनको जो है उड़ा दिया जाएगा। 21 तारीख का उसमें समय दिया है, जिसको लेके प्रशासन हरकत में आ गया है और अलर्ट मोड पे है और सघन तलाशी अभियान यहाँ पे शुरू कर दिया है। और इसकी जांच जरूर की जा रही है, क्योंकि जो खुफिया विभाग है वो इस पे जो है निगरानी बनाए हुए है। जांच की जा रही है कि इस तरीके की हरकत ये तो किसने की है या ये सच में कोई ऐसी बात है। तो सतर्कता बनाने के लिए और एहतियात बरतने के लिए यहाँ पे दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। जी अंशुल, बिल्कुल, यूपी और उत्तराखंड दोनों के रेलवे स्टेशनों की सतर्कता है जो बढ़ा दी गई है, लेकिन ये जो पत्र मिला है इससे कितनी खलबली जो है वो देखने को मिल रही है? देखिए अंशुल, ये कोई पत्र की अगर बात करें, अगर किसी ने मजाक भी किया है तो बहुत गलत मजाक है ये। इसको जो है प्रशासन कतई जो है ढिलाई बरतने के मूड में नहीं दिखाई दे रहा है। उनका कहना था कि इसको बिल्कुल गंभीरता से लिया गया है और इस पे जो है पूरी सतर्कता बरती जा रही है, कोई कोताही नहीं बरती जा रही है। आने जाने वालों की सघन तलाशी अभियान शुरू कर दिया है और जो पुराने आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं उन पे भी जो है यहाँ पे मॉनिटरिंग की जा रही है, उनकी देखरेख की जा रही है कि कहाँ है वो। ये तमाम चीजों को जो है प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है। खुफिया विभाग को भी जो है इसमें अलर्ट मोड पे रख दिया गया है। जी अंशुल, बिल्कुल, लेकिन उत्तराखंड को दहलाने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। कोई खास वजह हो सकती है उत्तराखंड को टारगेट करने की? देखिए अंशुल, यहाँ पर अगर कहना गलत नहीं होगा कि जिस तरीके का उत्तराखंड हमेशा जो है यहाँ पे जो है इस तरीके की गतिविधियां जो है कभी कामयाब नहीं हुई है, परंतु जिस तरीके यहाँ पे क्योंकि अभी चारधाम यात्रा चल रही है और पिछले दिनों यहाँ पे काफी जो है दंगे फसाद भी हो, किसी को भी लेके वो चाहे वो जुलूस को लेके लियो, तो ये तमाम चीजें कहीं ना कहीं इसमें जो है हो सकता है कोई शरारती तत्व भी हो, परंतु ये कहना अभी ठीक नहीं होगा क्योंकि जिस तरीके का धमकी भरा पत्र मिला है वो अपने में एक बहुत बड़ी जो है यहाँ पे बात रखता है। सोचने वाली बात जरूर होगी कि जिस तरीके की धमकी और उसमें खास करके मुख्यमंत्री जी का भी जो नाम दर्ज किया है वो एक बहुत बड़ी बात है। जी
तो मुख्यमंत्री को टारगेट यहाँ पर करने की यहाँ पर बात की जा रही है इस पत्र में। तो मुख्यमंत्री को टारगेट करके व्यक्ति क्या बताना चाहता है? देखिए, उनका जो यहाँ पे बताने की जो उनकी हो सकता है मंशा जो है उन्होंने जाहिर की है कि हम लोग जो है यहाँ पे हल्के पे हाथ नहीं रख रहे हैं और हमारी जो पहुंच है या हम कुछ कर सकते हैं वो हाई लेवल पे यहाँ पे करेंगे जरूर। इस तरीके का एक माहौल जो दहशत का माहौल है वो बनाने की जरूर यहाँ पे जो है कोशिश की जा रही है और कहीं ना कहीं ये बात जरूर खुल के सामने आएगी कि इसके पीछे की मंशा क्या है। जी चलिए, बहुत धन्यवाद हमारे साथ में जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ में साझा करने के लिए। पश्चिमी विक्षोभ का असर अब खत्म होने और पश्चिमी हवा के कारण फिर से गर्मी जोर पकड़ने लगी है। 5 दिन बाद फिर से अधिकतम तापमान 43 डिग्री के पार पहुंच गया है। इससे रविवार को दोपहर में सड़क और बाजारों में सन्नाटा रहा। मौसम विभाग के अनुसार 3 दिन अभी भीषण गर्मी का दौर रहेगा। पारा 44 से 45 डिग्री के बीच रहेगा, जबकि आसानी और तूफान अगले 24 घंटे के दौरान और सघन हो जाएगा। इसके असर से 12 मई से अंचल की ओर नमी आएगी, जिससे कि बादल छाएंगे और 12 से 15 मई के बीच लोगों को थोड़ी गर्मी से राहत मिल सकती है। सुबह 11 बजे ही पारा 40 डिग्री के पार हुआ। रविवार को सुबह 11 बजे पारा 40 डिग्री के पार पहुंचा। वहीं शाम 6 बजे तक तापमान 40 डिग्री के करीब बना रहा और इससे शाम को गर्मी और हवाओं को लोगों पर परेशानी होती रही। पिछले दिनों तुलना में तापमान 1.7 डिग्री की बढ़त के साथ 43.5 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं सामान्य से 2.2 डिग्री अधिक रहा, जबकि न्यूनतम तापमान 25.3 डिग्री दर्ज किया गया। ये सामान्य से 0.1 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। सुबह की आर्द्रता 38% रही और सामान्य से 1% ज्यादा रही, जबकि शाम की आर्द्रता 22% रही। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता अविरल अग्निहोत्री जुड़ गए हैं। जी अविरल, कई राज्यों में 3-4 दिन गर्मी से राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। अभी और गर्मी का सितम जारी रहेगा, क्या कुछ अधिक जानकारी? देखिए, मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से इस बार गर्मी अपने समय से पहले ही बहुत ज्यादा आक्रामक रूप दिखा रही है, तो ऐसे में जनजीवन काफी अस्त व्यस्त और प्रभावित नजर आ रहा है। ऐसे में आप ये समझिए कि जिस तरीके से अगर बड़े शहरों की बात करें तो वहां पर जो हीट और टेम्परेचर की बात करें वो कहीं ना कहीं 45 के ऊपर निकलता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में जो तमाम जो लोग हैं, जो रोजमर्रा की जिंदगी वाले हैं, जिनको फील्ड वर्क का काम करना पड़ता है, वो सारे लोग बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। ऐसे में आप ये समझिए कि जो गमछा होता है उसका प्रयोग कर रहे हैं, साथ ही साथ पानी की बोतल रख रहे हैं और कहीं ना कहीं हीट स्ट्रोक से बचने के लिए छाया का प्रयोग कर रहे हैं, पेड़ों के नीचे छिपते हैं। ऐसे लोग जो है तमाम तरीके से परेशानियों का सामना कर रहे हैं। तमाम सेल्समैन हैं, आप ये समझिए जो फील्ड वर्कर्स हैं और ये जो इस तरीके से जो रोड पे अपने जो है व्यवसाय करते हैं, उनके लिए बहुत परेशानी है। हालांकि बिजली की कटौती भी इसमें एक बड़ा मुद्दा नजर आया है कि इस बार जो बिजली की कटौती लगातार हुई है, तो ये कहीं ना कहीं जनजीवन को और ज्यादा अस्त व्यस्त करते हैं। हालांकि इस तमाम सिनेरियो को अगर देखें पूरी तरीके से, तो अभी फिलहाल कुछ राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है, लेकिन कुछ समय बाद हालांकि मानसून जैसे ही आएगा तो कुछ ना कुछ राहत मिलती हुई दिखाई पड़ेगी। अंशुल, बिल्कुल, लेकिन कई राज्यों में 3-4 दिन तक और गर्मी से राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है और इसके साथ ही लू का अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। बिल्कुल, देखिए, अब आप ये समझिए कि जिस तरीके से अब इस महीने की शुरुआत हो गई है, मई और जून ये बहुत ही ज्यादा गर्म महीने माने जाते हैं, तो ऐसे में लू जो है वो भी अब शुरुआत करने वाली है। तो अब आप ये समझिए कि जिस तरीके से लू का प्रकोप भी होगा और इस बार गर्मी समय से पहले ज्यादा अपना जो है प्रभाव दिखाने लगी है। तो ऐसे में लू और गर्मी समय से पहले आती है तो लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। लोग घरों से बच के निकलते हैं और जनजीवन जो रोजमर्रा की जो जिंदगी होती है वो कहीं ना कहीं प्रभावित होती नजर आती है। हालांकि अभी किसी तरीके से इसमें राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है, लेकिन फिर भी लोगों को बचाव करते रहना चाहिए, लू से बचना चाहिए और जो है तमाम जो प्रिकॉशन है वो लेते रहना चाहिए।
ऐसे में अब आप समझिए कि जिस तरीके से कोविड का भी खतरा बना हुआ है, तो ऐसे में गर्मी और कोविड से बचाव इंसान को करना चाहिए। जिस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग और तमाम चीजें हैं उसको पालन करें, और लू से बचने के लिए भी उनको तमाम कोशिशें करनी चाहिए। हालांकि अभी कोई राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है, क्योंकि दिन पर दिन अभी गर्मी लगातार बढ़ती ही जा रही है। पारा कम से कम आप समझिए कि अभी कुछ दिन पहले 47 डिग्री तक पहुंच गया था। अगर लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में सीधे तौर पर जो जनजीवन है, जो तमाम जो मुख्य चौराहे हैं, और वहां पर अगर जब रेड लाइट होती है और लोग खड़े हो जाते हैं वहां पर, तो उनको बहुत ज्यादा परेशानी होती है, क्योंकि चिलचिलाती धूप में उन्हें 2-3 मिनट जब इंतजार करना पड़ता है तो वो बहुत ही मुश्किल भरा समय हो जाता है अंशुल। तो ऐसे में अब लोगों को ये समझना चाहिए कि किस तरीके से घर से बाहर निकले और क्या क्या प्रिकॉशन लेते रहे अंशुल। बिल्कुल, लेकिन पश्चिमी हवाओं ने जोर दिखाना भी शुरू कर दिया है। अभी और क्या आगे की संभावना जताई जा रही है और कितने दिन अभी गर्मी से राहत नहीं मिलेगी? बिल्कुल अंशुल, देखिए होता क्या है कि सीधे तौर पर आप समझिए जैसे ही गर्मी बढ़ती है तो फिर मानसून की स्थिति भी धीरे धीरे बढ़ने लगती है, आंधी चलने लगती है, और उसके बाद में जो है बारिश का मौसम ऐसा बनने लगता है, बदली छा जाती है कभी कभी। हालांकि आप समझिए कि इस गर्मी के मौसम में इस तरीके की चीजें लोग डिमांड करते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि कहीं ना कहीं जो बादल आ जाए, ठंडी हवा चले। इस तरीके से जो दिक्कतें हैं, जो गर्मी से राहत नहीं मिल पाती है, ऐसी चीजों में गर्मी से राहत मिलेगी। लोगों का जनजीवन जो है वो थोड़ा अच्छी तरीके से गुजरेगा गर्मियों में भी। हालांकि रात में जिस तरीके से अगर बात करें, जो अगर बिजली की कटौती हो गई है तो फिर लोगों को बिजली की राहत जो है, अगर बिजली आ जाती है तो बिजली से राहत मिलती है, पंखे चलते हैं, कूलर चलते हैं, बिजली की खपत भी इस तरीके से होती है अंशुल। तो अब आप समझिए कि बिजली की कटौती भी सामान्य चीज है। तो ऐसे में जो गर्मी बढ़ी हुई है, ये गर्मी फिलहाल अभी किसी तरीके की कोई राहत का संकेत नहीं देती हुई नजर आ रही है, लेकिन जल्दी ही कुछ मौसम बदलाव अगर लेगा तो लोगों को राहत जरूर मिलेगी अंशुल। बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके से मौसम विभाग ने ये अलर्ट जारी किया हुआ है और पारा जो है 44 से 45 डिग्री के बीच में रहने की भी संभावना जताई जा रही है, और है भी तो भीषण जो गर्मी यहाँ पर पड़ रही है, जनजीवन इससे कितना प्रभावित दिखाई दे रहा है अभी? बिल्कुल अंशुल, देखिए सीधे तौर पर ये समझने वाली बात है। अगर बात करें महानगरों की, कानपुर हो गया, लखनऊ हो गया, वाराणसी हो गया, और इस तरीके से एनसीआर की बात करें तो यहाँ पर जो जनजीवन है वो गर्मी से बहुत प्रभावित रहता है। आप ये समझिए कि जिस तरीके से अगर एसी की बात करें, जो इस समय एसी चलने लग जाती है तो एसी भी अपना प्रभाव छोड़ती है, गर्म हवाएं छोड़ती हैं, तो मौसम और उससे तापमान और ज्यादा गर्म होने लगता है। हालांकि अंदर कमरों में बैठे लोग, एसी में बैठे लोग जब बाहर निकलते हैं तो उनको कहीं ना कहीं मौसम का जो प्रकोप है वो झेलने को मिलता है, और तमाम तरीके की जो बीमारियां हैं वो होने लगती है, जैसे जुकाम हो गया, बुखार हो गया, इस तरीके से जो वायरल सीजनी बीमारियां हैं वो भी झेलने को मिलती हैं। तो ऐसे में अब आप समझिए कि जिस तरीके से धीरे धीरे ये गर्मी और ज्यादा बढ़ रही है, तो ऐसे में लोगों को बचाव करने की जरूरत है, तमाम तरीके की टिप्स अपनाने की जरूरत है। अब ये सारी चीजों का प्रिकॉशन लेते हुए चलेंगे तो गर्मी से राहत मिलेगी और गर्मी से होने वाले नुकसानों से बचा जा सकेगा अंशुल। फिलहाल अभी लेकिन गर्मी से किसी भी तरीके से कोई राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। मौसम विभाग हालांकि ये लगातार बात कर रहा है कि कुछ समय बाद बादल छा सकते हैं और बारिश भी हो सकती है, इससे कि कुछ ना कुछ आराम मिलेगा अंशुल। चलिए, बहुत धन्यवाद हमारे साथ में जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ में साझा करने के लिए। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर अभी और सुताएगी गर्मी, पश्चिमी हवाओं ने जोर दिखाना शुरू किया है, और इसके साथ ही 10 और 11 मई को मध्य प्रदेश में लू चलने की भी संभावना जताई जा रही है। कई राज्यों में अभी और 3-4 दिन गर्मी से राहत नहीं मिलेगी, लू चलने की भी संभावना जताई जा रही है। पश्चिमी हवाओं ने भी जोर दिखाना शुरू कर दिया है, और इसके साथ ही आपको बता दें कि 40 से 45 डिग्री के सेल्सियस डिग्री में लोगों का जनजीवन भी कहीं ना कहीं अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। मौसम विभाग के अनुसार 3 दिन अभी और भीषण गर्मी का दौर जारी रहेगा। पारा 44 से 45 डिग्री के बीच रहने की भी संभावना है। कई राज्यों में अभी 3-4 दिन और गर्मी से राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ इंदौर से संवाददाता चेतन सिंह ठाकुर जुड़ गए हैं। जी चेतन, अगर गर्मी की बात करें, अभी गर्मी का सितम लगातार जारी है, तो अभी और कितने दिन तक गर्मी जो है वो प्रदेशवासियों को सताती हुई नजर आ रही है? जी, मैं बता दूं, जिस तरीके से लगातार मध्य प्रदेश के अंदर हम देख रहे हैं
ये जो गर्मी का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है। और अब जिस तरीके से बात कर लें तो 2 से 3 दिन पूर्व आप देख रहे थे कि 41 से ऊपर पारा पहुंच चुका था। पर ये सबसे बड़ा कारण ये बताया जा रहा है कि ये पहले जो मानसून आ रहा है अन्य प्रदेशों को, उसकी वजह से ये मध्य प्रदेश के अंदर इस तरह की गर्मी हो रही है। और दूसरी बात मैं बता दूं कि जिस तरह से प्रदेश सरकार के अंदर अभी लगातार मध्य प्रदेश के अंदर बिजली की सबसे बड़ी समस्या यहाँ पैदा हो चुकी है। लगातार कई ग्रामीण क्षेत्रों में हम देख रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली कटौती हुई, जिसके चलते हमने अभी 2 से 3 दिन पूर्व भी देखा कि बिजली विभाग के जो कार्यालय है वहां पर जाके ग्रामीणों ने लगातार उनसे शिकायत की कि ऐसा क्यों हो रहा है और किसकी वजह से बिजली लगातार कटौती बढ़ रही है और गर्मी भी कहीं ना कहीं अपना सितम ढा रही है। तो जिसके चलते लोग लगातार आप देख रहे हैं कि जो लोग रोजमर्रा के जो अपने सब्जी के ठेले लगाते हैं, दुकानें लगाते हैं, रोजमर्रा अपने व्यवसाय के लिए घरों से निकलते, तो कहीं ना कहीं उनको अब इस गर्मी से आप देख रहे हैं काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। अपने साथ एक रुमाल रखते हैं, अपने साथ एक पंखा रखते हैं, अपने साथ नींबू पानी लेके जाते हैं, ठंडा पानी लेके जाते हैं। उसके बाद भी जो हालात है वो आप देख रहे हैं काफी यहाँ पर गर्मी से काफी खराब हो चुके हैं। तो मैं बता दूं जिस तरीके से जो गर्मी कहीं ना कहीं अपना सितम कम नहीं हो रहा है, लगातार पारा बढ़ते ही जा रहा है और हो सकता है मई का जो महीना रहेगा काफी गर्म रहेगा और लगातार जो तापमान जो पारा है वो बढ़ता नजर आएगा। तो अब देखने वाली बात होगी कि जो प्रदेश सरकार है बिजली कटौती है उस समस्या से कैसे निजात दिलाती है लोगों को। जी अंशुल, बिल्कुल, पश्चिमी हवाओं ने भी अपना असर दिखाना जो है वो शुरू कर दिया है और अगर टेम्परेचर की अगर बात करें तो जो पारा है वो 44 से 45 डिग्री सेल्सियस तक भी जा रहा है। चेतन, किस तरीके से जनजीवन अस्त व्यस्त नजर आ रहा है धूप के कारण? जी बता दूं अंशुल, लोगों के अंदर बात करने तो आप देख रहे हैं मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ आप देख रहे हैं अभी समय हो चुका है 10:15 बजे का और गर्मी अगर देख रहे हैं तो अपना प्रकोप यहाँ भी दिखा रही है। तो आप समझिए कि 11 बजे का जो समय रहता है, लोग अपने ऑफिस जाते हैं, लोग 2 व्हीलर से जाते हैं, तो वो जो सिग्नल रहता है तो वहाँ कहीं ना कहीं 2 से 3 मिनट का जो समय रहता है उनके लिए काफी मुश्किल भरा रहता है कि गर्मी अपना प्रकोप बता रही है। उधर से अगर बात कर ले बिजली कटौती भी लगातार प्रदेश सरकार कर रही है, तो कहीं ना कहीं एसी का जो टेम्परेचर है वो भी कहीं ना कहीं अब अपना असर दिखाने लगा है कि वो भी अभी कहीं ना कहीं अगर अपन गाड़ियों में जाते हैं तो वहाँ भी एसी कितना आपको काम करेगा, क्योंकि जिस तरीके से जो गर्म हवाएं वो लगातार चल रही है। लू की अगर बात कर ले वही प्रदेश सरकार के अंदर अलर्ट कर दिया गया है कि लू की वजह से काफी लोग बीमार भी हो रहे हैं। तो प्रदेश सरकार ने यह भी कहा है कि लू से बचने के लिए आप ठंडे स्थान पर जाइए। तो लोग अगर ठंडे स्थान पर जाएंगे तो रोजमर्रा की जो जिंदगी है वो कैसे जिएंगे, तो ये भी एक बड़ा सवाल उठ रहा है ये गर्म हवा के चलते। जी अंशुल, चलिए, बहुत धन्यवाद चेतन सिंह जी हमारे साथ में जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ में साझा करने के लिए। तो अभी और सताएगी गर्मी। मौसम विभाग के अनुसार 3 दिन भीषण गर्मी का दौर जो है वो जारी रहेगा। पारा 44 से 45 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। चलिए, और अब अगली खबर की ओर बढ़ेंगे, जहां प्रदेश में बीते रविवार को कोरोना के नए मामलों में कमी दर्ज की गई है। पिछले 24 घंटे में 2704 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 2 लोगों की मौत हुई है। इसके बाद कोरोना के एक्टिव केस 19,486 हो गए हैं और कुल मामले कोरोना महामारी की शुरुआत से अब तक कई लोगों की मौतें हो चुकी हैं। वहीं शनिवार को इस लिहाज से देखें तो मामलों में 600 से ज्यादा की कमी आई है। शनिवार को 3451 नए मामले सामने आए थे, वहीं शुक्रवार को 3350 और गुरुवार को 3545 नए मामले थे। केवल 3 राज्यों में सबसे ज्यादा केस दर्ज किए गए। आपको बता दें कि मामले में 80% मामले केवल 3 राज्यों के हैं। दिल्ली में 1422 मामले हैं, हरियाणा में 513, तो वहीं महाराष्ट्र में 224 नए मामले सामने आए हैं। दिल्ली और हरियाणा में कोरोना से एक की भी मौत नहीं हुई है, लेकिन महाराष्ट्र में कोरोना से 1 मौत की पुष्टि हुई है। दिल्ली में पॉजिटिव रेट घटकर 4.72% रह गया है। मध्य प्रदेश की, राजस्थान की स्थिति भी अभी सामान्य है और मध्य प्रदेश में शनिवार को कोरोना से 27 नए मामले सामने आने के बाद 0.3% पॉजिटिविटी दर के साथ ही कुल मामले 10,000 के समथिंग हो जाएंगे। वहीं मरने वालों की संख्या भी 10,735 हो गई है। वहीं राजस्थान में 91 नए मामले सामने आए हैं। उसके बाद 1.4 पॉजिटिविटी रेट हो गया है। इसके साथ ही कोरोना के कुल मामले 12,84,221 हो गए हैं और मरने वालों की संख्या 9,553 हो गई है। तो आपको बता दें कि देश भर में एक हफ्ते के बाद कोरोना का ग्राफ 3,000 के नीचे पहुंच गया है। पिछले 24 घंटे में सामने आए 2,704 नए मामले। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं।
कोरोना महामारी की शुरुआत से अब तक कई लोगों की मौत हो चुकी है। लाडली लक्ष्मी योजना 2 का शुभारंभ हो चुका है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रविवार को मदर्स डे पर प्रदेश की 43 लाख भांजियों की सौगात दी है। भोपाल से सीएम शिवराज ने लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 का शुभारंभ किया जा चुका है। आपको बता दें कि प्रदेश में 2 मई से 11 मई तक लाडली लक्ष्मी उत्सव मनाया जा रहा है और इसी के तहत भोपाल में राज्य स्तरीय कार्यक्रम रविवार शाम को लाल परेड ग्राउंड में आयोजित किया गया। इस दौरान लाडली पुस्तिका और लाडली लक्ष्मी योजना के ब्रोशर का विमोचन और लाडली ई संवाद ऐप लॉन्च किया गया। इसके साथ ही कुछ लाडली बालिकाओं को लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस का वितरण भी किया गया। कार्यक्रम से प्रदेश की सभी लाडली लक्ष्मी और उनके अभिभावक कार्यक्रम से वर्चुअली जुड़े। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लाडली लक्ष्मी बच्चियों के लिए कॉलेज की फीस सरकार के वहन करने और कॉलेज में प्रवेश लेने से 25,000 रुपए की राशि देने, लाडली लक्ष्मी के लिए अच्छा काम करने वाली पंचायतों को पुरस्कृत करने जैसे कई सौगातों का ऐलान किया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 का शुभारंभ हो चुका है। सीएम शिवराज ने ई संवाद की भी लॉन्चिंग कर दी है। भोपाल में राज्य स्तरीय कार्यक्रम के साथ सीएम शिवराज ने भी शुभारंभ किया। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता विवेक राणा हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं। जी विवेक, लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 की शुरुआत हो चुकी है, क्या कुछ अधिक जानकारी? बिल्कुल अंशुल, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपनी भांजियों के लिए लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 की शुरुआत कर दी है। और बात की जाए 2.0 लाडली लक्ष्मी योजना की, तो 2 मई से लेकर 11 मई तक लाडली लक्ष्मी उत्सव जो है पूरे मध्य प्रदेश में मनाया जा रहा है। साथ ही बात की जाए लाडली लक्ष्मी योजना की, तो लाडली लक्ष्मी योजना के तहत जो भांजियाँ जो कॉलेज में एडमिशन लेगी तो 25,000 की जो राशि है वो प्रदेश सरकार द्वारा दी जाएगी। साथ ही बात की जाए मुख्यमंत्री की, तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लाडली लक्ष्मी योजना के तहत अच्छे काम करने वाली जो पंचायतें हैं उनको भी कहीं ना कहीं पुरस्कृत करने के लिए, जो अच्छी पंचायत है जो अच्छा काम करेगी उनको सम्मानित किया जाएगा। साथ ही बात की जाए पूरे मध्य प्रदेश की, तो पूरे मध्य प्रदेश के लिए लाडली लक्ष्मी इस संवाद ऐप जो है वो लॉन्च किया गया। साथ ही कई ऐसी जो भांजियाँ हैं जिनको ड्राइविंग लाइसेंस भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल जो लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 कार्यक्रम हुआ था उसमें कहीं ना कहीं जो कई भांजियाँ हैं जिनको जो ड्राइविंग लाइसेंस हैं वो भी कहीं ना कहीं बांटे गए, क्योंकि लगातार मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार जो लाडली लक्ष्मी योजना जो पहली जो चलाई जा रही थी उसमें कई ऐसी जो भांजियां हैं उनको कहीं ना कहीं लाभ मिला था। और अब जो 2.0 जो शुरुआत पूरे मध्य प्रदेश में हो गई है और एक उत्सव के तौर पर मनाया जा रहा है। मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों में बड़ी धूमधाम से ये उत्सव मनाया जा रहा है। साथ ही प्रभारी मंत्रियों की बात की जाए तो प्रभारी मंत्रियों को भी एक जवाबदारी दी गई कि भाई अपने जिले में जो लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 की जो शुरुआत की गई है उसका प्रचार करें और साथ ही जो बच्चियां हैं उनको किसी प्रकार की जो परेशानी हो वो ना हो पाए और योजनाओं का जो लाभ है वो समय समय पर जो बच्चियां हैं प्रदेश की उनको कहीं ना कहीं लाभ मिलता रहे। जी चलिए विवेक, बहुत धन्यवाद हमारे साथ में जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ में साझा करने के लिए। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लाडली लक्ष्मी योजना 2 की शुरुआत मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने करी और इसके साथ ही एक ऐप भी लॉन्च किया है और कई तरीके की सौगातें लाडली लक्ष्मी को दी है। फिलहाल के लिए इतना ही, देखते रहिए स्वदेश न्यूज, क्योंकि सबसे पहले देश।